हमारी तरफ अपनी श्रवणेंद्री कीजिए और हमारी विनय सुनिए। नंद नंदन बस करन स्वामिनी, छवि निधि गर्भ गहेली, सुनो बिनय दे कान नवेली। हे नवल किशोरी जो, आपने अपने प्रेम प्रताप से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को अधीन कर लिया है। हे गर्विली प्रियाजू, तो बल साधन धर्म कर्म व्रत, निगम नीति हठ ठेली। आपके ही चरणों का आश्रय बल स्वीकार करके वेद शास्त्रों का भी जो सिद्धांत है उसको नमस्कार पूर्वक त्याग दिया। ज्ञान, धर्म, व्रत, कर्म, इनसे संबंध हटा लिया। एकमात्र आपके गोरे चरणारविंद का दृढ़ आश्रय और आपका राधा नाम सदैव अपनी जिह्वा पर निरंतर रटने का स्वभाव। हे लाडली, सहज कृपालु कृपा घर बैठे, चाहत लूट सकेली। प्रियाजू, आपने कृपा करके मुझे अपने घर बुलाया। ये श्री धाम वृंदावन प्रियाजू का निज महल है, श्री राधा निकुंज वाटी। यहां हमारा प्रवेश ही नहीं हो सकता था यदि आप कृपा न करती तो। आचार्य जन कहते हैं, श्री राधिका कृपा बिन सब के मनन अगम्य। तो आपने जब अपने घर बुला लिया, आपने अपने चरणों का आश्रय दिया, आपने अपने राधा नाम जपने का हमें सौभाग्य दिया, तो अब लाडली मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने बहुत बड़ी वस्तु पाली, राधा नाम, बहुत बड़ा आश्रय पा लिया आपके गोरे चरणारविंद। अब तो भोरी पांव पसारे सोवत, श्री स्वामिनी अलबेली, सुनो बिनय दे कान नवेली। हे स्वामिनी, आपके बल से अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। पांव पसार कर सोने का तात्पर्य है अब हमको हमारी चिंता नहीं है। अब राधा नाम का निरंतर रटन करते हुए आपके चरणों के आश्रय से मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गया हूं। अब जैसा आपको भावे वैसा करो। बस एक प्रार्थना है कि आप कृपा करके ये देख लो कि ये मेरा जन है। बस ने कुप्रसन्न दृष्टि पूरन करी, नहीं मूतन चितयो प्रमदात है। जय श्री हित हरिवंश हंस कलगामिनी, भावे सो करो प्रेम के नाते। आपको जो भावे सो करो। बस ये ध्यान दे दीजिए कि आपके चरणों का आश्रय सिर्फ चरणों का आश्रय है। कोई ज्ञान, कोई व्रत, कोई धर्म, कोई नियम, कोई साधना, इसका मुझे बल नहीं है। बल केवल आपका है। इसीलिए ये विनय कर रही हूं। तेरी सुनो वृषभानु किशोरी, बीती वृथा आयु बहु तेरी, शेष रही अब थोड़ी, तेरी सुनो वृषभानु किशोरी। हे महारानी जू,
हे वृषभानुनंदिनी, मेरी पुकार। पूरा जीवन बीत गया, अब थोड़ी आयु रह गई, पता नहीं कितनी रह गई है, कब ये श्वासें रुक जाएं। अब हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हे मेरी स्वामिनी, मन कुलात उपाय न सूझत। कैसे मिलोगी? कोई उपाय नहीं बता रहा, कोई उपाय सूझ में नहीं आ रहा। शास्त्र जो साधन बता रहे हैं वो तो बहुत लोहे के चना चबाना है। कैसे आपको प्राप्त करूं? मन बड़ा व्याकुल है। मेरी में योग्यता नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसी कोई साधना नहीं, पर कहीं न कहीं मन में आ गया है कि मैं आपका हूं और आपको प्राप्त करना चाहता हूं। हे प्रियाजू, मन कुलात पर उपाय न सूझत, शरण गही दृढ़ तेरी, भोरी सहज कृपालु निहारो, नेक कृपा की कोरी। बस अब तो आपकी कृपा का ही सहारा है। हे सहज कृपालु, हे परम दयालु अलबेली श्री प्रियाजू, आपकी ही कृपा से हमारा निस्तार हो सकता है, क्योंकि हमारे में कोई साधन नहीं, हमारे में कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं। तो हे मेरी स्वामिनी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी पुकार सुन लो। अब तक की आयु व्यर्थ हुई, अब हमारी जितनी श्वासें हैं वो व्यर्थ ना जाने पावे, ऐसी कृपा कर दो। आपकी प्राप्ति का मेरे पास कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई उपाय नहीं। बस आप अपनी कृपा से, अहेतुकी कृपा से आप हम पर ऐसी करुणा बरसाओ कि हम आपके प्रेम में विकल रहें, आपके चिंतन में विकल रहें, आपके सिवा अन्य कोई चिंतन ही ना हो। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, यदि समस्त दुखों से तुम्हें मुक्त होना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है। देखो, सबका लक्ष्य है एक छोटे जीव चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक उस परम सुख को प्राप्त करना। परम सुख की आकांक्षा है सबके अंदर। देख लीजिए, हम धन कमाते हैं तो सुख के लिए, परस्पर मित्रता करते हैं तो सुख के लिए, ब्याह करते हैं तो सुख के लिए, संतान करते हैं तो सुख के लिए, पद की चाह करते हैं तो सुख के लिए, जीना चाहते हैं तो सुख के लिए। हर चेष्टा हमारी सुख के लिए है। क्यों है? क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो प्रभु कहते ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सनातन अंश है तू मेरा, ममई वांशो। सुख सिंधु का अंश होने के कारण हमारे अंदर की मांग सुख है। पर जहां दुखालय भगवान ने पहले घोषित कर दिया इस संसार को, दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे जितने बीते बरस, पर नाश होगा पक्का। यहां कोई स्थायी चीज नहीं है। अशाश्वतम और दुखालयम, कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी भोग लो, सुखानुभूति नहीं होगी। सुख कहते हैं जो स्व से प्राप्त होता है, दुख कहते हैं जो पर से प्राप्त होता है। पर से प्राप्त करने की सुख लालसा ही हमें दुख में फंसाती जा रही है। स्व स्वरूप है, पर सब कुछ है। स्वरूप के सिवा सब कुछ पर है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक सुख दुख ही है, जिसे हम सुख समझते हैं। ये सुख नहीं,
ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। हे वृषभानु लाडली प्यारी, अब जिनु विलंब लगाओ। हे श्री लाडली जू, हे वृषभानु नंदिनी जू, हे प्यारी जू, अब देर मत करो। मेरा हृदय घबरा रहा है, पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, फिर भी मन विषयों की तरफ जा रहा है। हे लाडली जू, बेग धाई किन आओ, अब दौड़ करके आओ और मेरे मन को रोक दो। बहुत हो गया स्वामिनी जू, दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपता हुआ, अनंत जन्मों में भटकता हुआ आपकी कृपा से मानव देह मिला, आपकी कृपा से सीधाम वृंदावन आना हुआ, आपकी कृपा से कथन श्रवण का महायश का सौभाग्य मिला। अब स्वामिनी जू, ये विषयानल में दग्ध होना हृदय का कब बंद होगा? अब आप बेग दौड़ कर आओ, विलंब मत लगाओ। अपने श्री कर कमल को हमारे मस्तक पर रखकर, अपने चरण कमल को हमारे हृदय पर रखकर इस विषयानल को शांत कर दो। मेरा मन जो भोगों में जा रहा है, हे लाडली जू, मेरी बस नहीं है, आप अपनी कृपा से उसे रोक दो। रोकत चित्त रुकत नहीं प्यारी। प्यारी जू, ऐसा नहीं कि हम इसे छोड़ देते हो कि जो भावे सो करो, नहीं, इसे रोकने की चेष्टा करते हैं। पर रोकत चित्त रुकत नहीं प्यारी, विषय प्रवाह बहो ही जावे, रोकी रोकी हठ हारी। हे वृषभानु लाडली प्यारी। हे स्वामिनी जी, बार बार प्रयास करता हूं कि ये चित्त विषय से हटकर आप में लग जाए, पर ऐसा प्रवाह है भोगों की तरफ मन का, इंद्रियों का, कि रोकने पर भी नहीं रुकता। और ये प्रवाह अगर रुक सकता है, मुड़ सकता है, तो आपकी कृपा से आप रोक दीजिए। हों असमर्थ न कछु बनियावे, लगत नैन अंधियारी। हे वृषभानु लाडली प्यारी। प्यारी जू, प्रयास करता हूं, पर सामने अंधकार दिखाई देता है, क्योंकि मैं असमर्थ हूं। अब मेरे से नहीं कुछ बन पाने वाला। अब जो होगा सोए, एक किशोरी कृपा तेजो कछ होए सो होए। अब तो एकमात्र आपकी कृपा का भरोसा है। लीजे खैची कृपालु कृपा करी, प्रेम पास गल डारी। भोरी की अलबेली स्वामिनी, सब विधि शरण तिहारी। सब विधि राखन हारी। हे वृषभानु लाडली प्यारी। प्यारी जो, असमर्थ हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि अब मन और इंद्रियों को मैं खींच करके आप में लगा दूं। अब ये कार्य आपको करना है। लीजे खींची कृपालु कृपा करी, इनको खींच लीजिए अपनी तरफ और छोड़िएगा नहीं, प्रेम रूपी पास में इनको बांध दीजिएगा। प्रेम पास गल डारी, भोरी की
अलबेली स्वामिनी, सब विधि शरण तिहारी, सब विधि राखन हारी। हे वृषभानु लाडली प्यारी, हे लाडली, हे प्यारी जू, मैं आपकी सब विधि से शरण में हूं, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अन्यथा अब हमारे में सामर्थ्य नहीं रही कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को आपके चरणों में लगा सकें। ये बार बार भोगों की तरफ जाते हैं। रोकत चित्त रुकत नहीं प्यारी। यद्यपि भोरी सखी की स्थिति बहुत ऊंची है प्रेम में, ये विनय अपने लोगों के लिए है। भोरी सखी तो रात दिन वैराग्य की चरम सीमा और अनुराग के रंग में रंगी हुई, हर समय प्रियाजू के प्रेम में पगी हुई यमुना के पावन पुलिन पर त्राहिमाम पुकारती रहती। उन्हीं से हंसना, उन्हीं के साथ खेलना, उन्हीं के साथ नृत्य करना, उन्हीं के लिए रोना उनका स्वभाव बन गया था। ये तो अपने लोगों के लिए विनय कर रही कि लाडली, हम जितने शरणागत हैं आपके, हम अपने मन बुद्धि चित्त हमको आपके चरणों में घसीट कर लगा पाएं, ऐसी असमर्थता है, नहीं कर पाएंगे। आप अपनी कृपा कोर से खींच लीजिए और प्रेम पास में बांध दीजिए, जिससे पुनः कभी ये विषयों की तरफ ना जाने पावें। एक प्रेम ही है जो पूर्ण निर्विषय कर देता है, चाहे वो आत्म प्रेम हो या भगवत चरणारविंद का प्रेम हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत सुंदर सिद्धांत का श्लोक कह रहे हैं। यदि ये गुरु कृपा से समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी अध्यात्म की स्थिति जागृत हो जाए। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? जैसे रोज हम अध्यात्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अध्यात्म किसे कहते हैं? प्रभु के सिवा और कुछ स्मृति में न रह जाना, इसे भक्ति संबंधी अध्यात्म कहते हैं। और ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है और वही ब्रह्म यहां है, ऐसा अनुभव होना, न किसी से राग, न द्वेष, न कोई द्वंद्व, ऐसे महापुरुष को अध्यात्म स्थित कहा जाता है। वो ज्ञानी, ज्ञान मार्ग का अध्यात्म का है। और मेरा कुछ नहीं, जो कुछ मेरे पास है वो सब समाज सेवा के लिए है, और भगवत भाव से जो सेवा परायण है उसे कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग और सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, ये तीनों अध्यात्म के अंतर्गत हैं। अध्यात्म का तात्पर्य है मैंपन, मेरापन, ये केवल स्वरूप में स्थित हो जाना। मैंपन, मेरापन श्री भगवान में स्थित हो जाना। मैंपन, मेरापन समस्त जगत के हित में स्थित हो जाना। ये कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म की ऊंचाई कोई भी द्वंद्व, कोई भी संग, कोई भी भोग उसे आकर्षित ना कर पावे, उसे कहा जाता है अध्यात्म की ऊंचाई। अध्यात्म की स्थिति ब्रह्माकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति, जगदाकार, जगत में एकमात्र जगदीश भगवान के सिवा कोई नहीं, ऐसा जिसको है। श्रीपाद कह रहे हैं, स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनैस्त्यज्यताम। बहुत जोर की बात है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने भाव के विरोधी भावों का त्याग कर दे। कैसे? शनैस्त्यज्यताम, धीरे धीरे, सहसा कोई कसम न खावे। ये सब मूर्खता होती है। आज के बाद ऐसा ऐसा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन का नहीं, आदेश कर रहे हैं। सर्वांतर भाव में देखो कि तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की विरोधी वृत्तियां कौन सी हैं, और उन विरोधी वृत्तियों को डायरी में नोट करो या अपने दिमाग में नोट करो, और फिर सर्वासनैस्त्यज्यताम, धीरे धीरे एक एक त्यागो, और जो त्यागो उसे पुनः स्वीकार मत करो। स्वीकृति हृदय से होती है, स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, बस खास बात है। ये
स्वीकृति अगर नहीं है ना तो विषयान ग्रहणंत मुंचन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्वीकृति है